Hello students, next topic is operations on data structure. So basically there are 6 operations performed on data structure like insertion, processing, searching, sorting, merging and deletion. So these operations are performed in a sequence order. ठीक है, तो first thing is insertion operation. Insertion means add a new data element in a data structure. जब भी एक डेटा स्ट्रक्चर में न्यू डेटा एलिमेंट को इंसर्ट करना होता है तो उसके लिए यूज़ में आएगा कौन सा, इंसर्शन ऑपरेशन यूज़ में आता है. सेकंड होता है ट्रावर्सिंग. ट्रावर्सिंग इज ऑल्सो नॉन एज प्रोसेसिंग. दिस ऑपरेशन इज यूज टू प्रोसेस द डेटा एलिमेंट. इट मीन्स जब भी आप डेटा को इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट करने के बाद उसे प्रोसेस करना होता है तो उसके लिए यूज़ में आएगा प्रोसेसिंग ऑपरेशन. नंबर थर्ड इज सर्चिंग. सर्चिंग ऑपरेशन इज यूज टू सर्च द इंसर्टेड डेटा एलिमेंट. अब जो डेटा इंसर्ट हुआ है उस डेटा एलिमेंट को सर्च करने के लिए यूज़ में आएगा सर्चिंग ऑपरेशन. नेक्स्ट वन इज शॉर्टिंग. शॉर्टिंग ऑपरेशन इज यूज टू अरेंज द डेटा एलिमेंट्स इन अ सिस्टमेटिक ऑर्डर लाइक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. अब डेटा जो इंसर्ट हो चुका है उस डेटा को क्या करना होता है, शॉर्ट करना होता है. डेटा शॉर्ट करने के लिए जो 2 टाइप्स के ऑपरेशन यूज़ में ले सकते हैं, यहाँ पे मेथड यूज़ में ले सकते हैं लाइक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑपरेशन. असेंडिंग मीन्स स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड डिसेंडिंग मीन्स लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऑर्डर. Next thing is merging. Merging operation is used to combine 2 similar data structure and make a new data structure of same type. अब क्या करना है, जब डेटा मर्ज करना होता है तो मर्ज करने के लिए चेक करते हैं कि जो डेटा है वो सिमिलर टाइप का है. अगर सिमिलर टाइप का डेटा होता है तो एक न्यू डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सकता है. नेक्स्ट होता है लास्ट पॉइंट डिलीशन ऑपरेशन. तो डिलीशन ऑपरेशन इज यूज टू रिमूव द डेटा एलिमेंट फ्रॉम अ डेटा स्ट्रक्चर. अब डेटा स्ट्रक्चर में से अगर आपको एक डेटा रिमूव करना हो तो उसके लिए यूज़ में आएगा डिलीशन ऑपरेशन. तो बेसिकली 6 ऑपरेशंस हैं जो डेटा स्ट्रक्चर में प्रोसेस किए जाते हैं. इसको हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं. सपोज एक क्लास के अंदर एक स्टूडेंट एडमिशन लेता है, तो जब एडमिशन लेता है तो उसका जो रिकॉर्ड है वो डेटा क्या होगा, इंसर्ट होगा डेटा स्ट्रक्चर में. तो इंसर्शन ऑपरेशन इसमें आ गया. आफ्टर दैट उस डेटा की क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं. उस स्टूडेंट के रिकॉर्ड को डेटाबेस में मर्ज प्रोसेस करते हैं. प्रोसेस करने के बाद सर्च करते हैं कि डेटा जो स्टूडेंट का रिकॉर्ड है उसमें सर्च हुआ या नहीं हुआ. ठीक है, देन उसके बाद उसको मर्ज करते हैं. मर्ज करने के बाद चेक करते हैं और उसको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज करते हैं और लास्ट में डेटा क्या करते हैं, अगर वो पहले से अवेलेबल है तो उसको वहाँ से हम रिमूव भी कर सकते हैं. तो बेसिकली इन ऑपरेशंस को यूज़ में लेके डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ में लिया जाता है. नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एल्गोरिथम. सिंपल सी बात की जाए एल्गोरिथम क्या होती है, तो एल्गोरिथम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक सिस्टमेटिक मेथड होता है. ठीक है, जिसके अंदर विदाउट कोडिंग यानी इसके अंदर कोडिंग को यूज़ में नहीं लेते हैं. इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम. ठीक है, रिटेन इन अ सीक्वेंस ऑर्डर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क. या भी हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और लॉजिक्स. इसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस का लॉजिक का कॉम्बिनेशन होता है जो स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए यूज़ में आता है. इसके अंदर कोई भी प्रोग्रामिंग कोड यूज़ में नहीं लेते हैं. ठीक है, एक सिंपल सी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है. अब इसके अंदर भी 2 पॉइंट होते हैं कि जो एल्गोरिथम की एफिशिएंसी होती है उसको किस तरह से मेज़र किया जाए. तो एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को मेज़र करने के लिए 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं लाइक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइप कॉम्प्लेक्सिटी. अब क्या यूज़ होता है इन दोनों का. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का यूज़ ये होता है कि जब डेटाबेस के अंदर या स्ट्रक्चर के अंदर एल्गोरिथम यूज़ में ली जाती है तो उस एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट होने में कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, तो उसका मेजरमेंट किया जाता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से. और उस एल्गोरिथम को मेज़र करने के बाद उसको किस पर डिपेंड करता है इंस्ट्रक्शन के ऊपर और डेटा के ऊपर. इंस्ट्रक्शन स्पेस मतलब ये हो गया कि जो एल्गोरिथम है उस एल्गोरिथम के अंदर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितने यूज़ में आ रहे हैं, लाइन वो डिपेंड करता है उसकी लाइन ऑफ कोड के ऊपर, प्रोग्राम के कोड के ऊपर. नेक्स्ट होता है कौन सा, डेटा स्पेस. अब डेटा भी 2 टाइप का होता है हमारे पास, एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट. तो डेटा पे डिपेंड करता है किस टाइप का डेटा यूज़ में लिया जा रहा है, तो वो डिपेंड करता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर. नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेक करता है कि डेटा को एग्जीक्यूट होने के अंदर जो कितने टाइम की रिक्वायरमेंट होती है उसको डिपेंड करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से. और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिफाइन करने के लिए इसका जो सिंबल होता है वो होता है बिग ओ नोटेशन जिसके इसको डिफाइन किया जाता है. तो बेसिकली ये 2 कॉन्सेप्ट थे, ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम. तो इसके थ्रू ही आपका जो फर्स्ट चैप्टर है डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है. आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो मुझे आप SMS के थ्रू या मैसेज के थ्रू पुट अप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं.